बुक रीडो में आप सबका स्वागत है। कभी ऐसा लगा है सुबह उठकर कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूं? अगर अपनी जिंदगी में एक मकसद, एक जुनून की तलाश है, तो यकीन मानिए ये बातें आपके लिए ही हैं। आज हम जापान के एक बहुत पुराने, सदियों पुराने रहस्य को समझने वाले हैं, इकिगाई। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों को अंदर ही अंदर परेशान करता है ना? कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को देखो तो वह हर सुबह पूरी एनर्जी और एक मकसद के साथ जागते हैं, जबकि बाकी लोग बस दिन गुजार रहे होते हैं, अपनी सही दिशा ढूंढने में लगे रहते हैं। जानते हैं, इस बड़े सवाल का जवाब एक बहुत ही छोटी और शायद अनसुनी सी जगह पर छिपा है। जापान के एकदम दक्षिणी छोर पर बसा एक छोटा सा द्वीप है, ओकिनावा। और ये कोई आम जगह नहीं है। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे लंबी, सबसे सेहतमंद और सबसे खुशहाल जिंदगी जीने के लिए मशहूर हैं। और उनकी इस कमाल की जिंदगी का जो राज है ना, वो बस एक शब्द में छिपा है, इकिगाई। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो इकिगाई, इसका सीधा सा मतलब है आपके होने की वजह। जरा सोचिए, वो कौन सा एक काम है जिसमें आप इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। ये सिर्फ कोई हॉबी या नौकरी नहीं है, ये वो जुनून है जो आपकी जिंदगी को एक मतलब देता है, जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की एक वजह देता है। अच्छा, ये नंबर देखिए, 24.55। ये आपको शायद चौंका देगा। ओकिनावा में हर 1 लाख लोगों में से लगभग 25 लोग 100 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। ये दुनिया के एवरेज से कहीं ज्यादा है। और ये सिर्फ अच्छे खान पान की वजह से नहीं है, इसके पीछे जिंदगी जीने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, और वो है इकिगाई। ये जापानी कहावत इकिगाई की पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बताती है। सिर्फ एक्टिव रहना ही आपको 100 साल जीने की इच्छा देगा। इसका मतलब यह है कि जब आपकी जिंदगी में कोई मकसद होता है, कोई जुनून होता है, तो आप सिर्फ जीने ही रहे होते, आप असल में जीना चाहते हैं। और जीने की यही जो इच्छा है ना, वही लंबी उम्र की असली चाबी है। तो सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में इस कमाल की सोच को कैसे अपना सकते हैं। देखिए, ओकिनावा के लोग 4 बहुत ही आसान से नियमों को फॉलो करते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, कभी रिटायर मत होइए। हमारे यहां तो लोग अक्सर रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं, लेकिन जापान में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका मतलब हो काम से पूरी तरह से हट जाना। सोचिए, जब आप वो काम करते हैं जिससे आपको प्यार है, तो आप रुकना चाहेंगे ही क्यों? आपका काम आपकी एनर्जी का सोर्स बन जाता है, उसे खत्म करने वाला नहीं। दूसरा नियम है अपने लोगों से जुड़े रहना। ओकिनावा में मोआई की एक बहुत ही शानदार परंपरा है। ये दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो मुश्किल और खुशी के समय में पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ देता है। एक मजबूत सोशल सपोर्ट सिस्टम, यानी दोस्तों और परिवार का साथ खुश रहने के लिए ऑक्सीजन की तरह है। तीसरा नियम हमारे शरीर से जुड़ा है, हारा हाचीबू, यानी अपने पेट को सिर्फ 80% तक ही भरें। यह सिर्फ एक डाइट टिप नहीं है। जब हम जरूरत से थोड़ा कम खाते हैं तो हमारा शरीर खाने को बेहतर तरीके से पचा पाता है, जिससे हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है और उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो भी धीमी हो जाती है। और चौथा नियम शायद सबसे शक्तिशाली है, अपना फ्लो खोजें। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी काम में इतने खो गए कि घंटे मिनटों की तरह बीत गए? चाहे वो पेंटिंग हो, कोडिंग हो या बगीचे में काम करना हो, बस यही फ्लो है। ये वो जादुई स्टेट है जहां आप पूरी तरह से उस काम में डूब जाते हैं, और यही इकिगाई का असली दिल है। आजकल की दुनिया में मल्टीटास्किंग, यानी एक साथ कई काम करने को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन सच कहूं तो ये एक भ्रम है। मल्टीटास्किंग हमारे दिमाग को बिखेरता है और तनाव पैदा करता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लो में जब हम एक ही काम पर ध्यान लगाते हैं, तो इससे न सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि हमें एक गहरी शांति और संतुष्टि का एहसास भी होता है। तो इस पावरफुल फ्लो की स्टेट को हम पा कैसे सकते हैं? इसकी शुरुआत 4 आसान तरीकों से होती है। सबसे पहले, सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर दीजिए। दूसरा, एक बिल्कुल साफ लक्ष्य तय कीजिए। तीसरा, एक समय में सिर्फ एक ही काम पर फोकस कीजिए। और आखिर में, एक ऐसी चुनौती चुनिए जो थोड़ी मुश्किल हो, इतनी आसान भी नहीं कि बोर हो जाएं और इतनी मुश्किल भी नहीं कि निराश हो जाएं। ये सब जानना सुनना बहुत अच्छा लगता है, पर असली सवाल तो ये है कि अपनी इकिगाई को खोजने का ये सफर आज से, अभी से कैसे शुरू किया जाए। अपनी इकिगाई की खोज 3 कदमों से शुरू होती है। पहला, खोजिए। खुद से पूछिए, बचपन में मुझे क्या करना सबसे अच्छा लगता था? कौन से काम करते हुए मैं समय भूल जाता हूं? दूसरा, एक्शन लीजिए।
अपने जुनून के लिए हर दिन थोड़ा सा समय निकालिए, चाहे 15 मिनट ही क्यों ना हो। और तीसरा, सबसे जरूरी, धैर्य रखिए। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। तो अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। वो कौन सी चीज है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की एक वजह देती है? आपकी इकिगाई क्या है? आपकी इकिगाई आपको खोज रही है, बस सुनना शुरू करना है। आज ही अपना पहला कदम उठाइए। हमें उम्मीद है कि इन बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर हां, तो हमें कमेंट्स में बताइए कि आपकी इकिगाई क्या हो सकती है। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विश्लेषणों के लिए बुक रीडो को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।